संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चलें। गुरुदेव भगवान आपको प्रणाम। आयुष्मान बैठिए। क्या नाम है आपका? दिव्या। अच्छा, कहाँ से आई? आशीर्वाद से आए तो दिल्ली आशीर्वाद पड़पड़गंज। अच्छा, दिल्ली आशीर्वाद पड़पड़गंज से। अच्छा ठीक, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? मैंने यूट्यूब पे सत्संग आपका सुना था। अच्छा, तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा हुई प्रश्न पूछने की। अच्छा, तो बताइए क्या प्रश्न है? हे मेरे ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप मुझे ये बताएं कि गंधर्व लोक आपने बताया है और मैंने सुना है पितरलोक भी होता है। हाँ, तो आप ये बताएं पितरलोक होता है तो वो कहाँ होता है? अच्छा ठीक ठीक। यानी आपने ये आपका ये प्रश्न है कि गंधर्व लोक मैंने सुना है होता है, तो ये पितरलोक जो है होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है? तो ये गंधर्व लोक और पितरलोक दोनों जो है वो जो चंद्र ग्रह है उसके पास में है। और बताइए और क्या प्रश्न है? मेरे संत सरोवर श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप यह बताएं कि पितर उन्हीं कब का और कैसे प्राप्त होती है? यानी आपका ये प्रश्न है कि पितर लोक में जो पितर रहते हैं उनको पितर योनि कब और कैसे प्राप्त होती है? हाँ जी। देखो, पितर लोग जो हैं वो पितर लोक में रहते हैं और जो मनुष्य शुद्ध आहार विहार करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं और उनके पाप और पुण्य बराबर होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनको जो है ये पितर योनि प्राप्त होती है। और बताइए और क्या प्रश्न? ये मेरे तत्वों के मर्म जानने वाले, आप मुझे सद्गुरुदेव भगवान ये बताएं कि मृत्यु के बाद कौन का महीना आता है? तो महीने में करण गद्य के समय खाना खिलाते हैं और खाना बना के भोग बना के पितरों को डालते हैं, वो उनको प्राप्त होता है या नहीं होता? अच्छा अच्छा, हाँ, आपका ये प्रश्न है कि जैसे कुआर के महीने में कनगते होते हैं, जिन्हें कनगते गांव में कहते हैं, वैसे शुद्ध शब्द में कर्णगत कहते हैं। कर्णगत माने कर्ण, राजा कर्ण की गति के अनुसार लोग जो है उन्हें भोजन खिलाते हैं, तो उन्हें प्राप्त होता है कि नहीं होता है? देखो, कर्णगते का मतलब ये होता है कि राजा कर्ण थे, उन्होंने सोना दान किया था ज़्यादातर। तो जब वो अपने मृत्यु के बाद जो है उस लोक में गए, स्वर्ग लोक में, तो वहाँ सोना ही सोना उन्हें मिला। अब खाने के लिए सोने की रोटी तो खाई नहीं जाएगी, न सोने की सब्जी खाई जाएगी। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर उसी शरीर में फिर वो लौट आए थोड़ी देर में, फिर वो 15 दिन तक जो है रहे। तो 15 दिन की जो है कर्णगति मानी जाती है। तो उन्होंने दान दिया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, तमाम तरह के अच्छे अच्छे दान किए और दान करते समय उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनवाई, टाइम नहीं मिला। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कर्णगति के टाइम पे लोग जो है दाढ़ी नहीं बनवाते हैं और दान एक नया पैसा नहीं करते। तो देखो, ये जो पितरों को हम खिलाते हैं, तो जैसे लोग जो है मनी ऑर्डर कर देते हैं, तो मनी ऑर्डर वाला जो है जिनको करते हैं वो नहीं मिलता है वहाँ, तो वहाँ नहीं मिलता है तो वो मनी ऑर्डर लौट करके फिर वापस आ जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो भी पुण्य बनता है वो अगर पितरों को नहीं प्राप्त होता है तो तुम्हें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, पितरों को क्यों प्राप्त नहीं होता है? कि जैसे पितर योनि में वो न जा करके उसे पशु की, पक्षी की, मनुष्य की योनि मिल गई और हम समझ रहे वो पितरों में चले गए। तो ऐसे जो है वो पुण्य किया हुआ उन्हें मिलता है या आपको मिल जाता है? और बताइए क्या प्रश्न है? हे मेरे ईश्वर का भेद बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप मुझे ये बताएं, हमारे पूर्व जनों को जन्म मिल जाता है, फिर पितरों को भोग डालते हैं तो उनको भोग प्राप्त होता है या नहीं? अच्छा अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि हमारे जैसे कोई पूर्वज हैं उन्हें जन्म मिल गया और हम इधर भोग बना करके खिलाते हैं, तो उन्हें वो भोग मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो,
जब उन्हें जन्म मिल गया, अब जैसे किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडे उसमें बना दिए और अंडे होकर के बच्चे हो गए, चिड़िया वहां से चली गई। अब घोंसले में कोई भोजन चिड़िया के लिए रखे तो चिड़िया भोजन करेगी? क्योंकि चिड़िया है नहीं वहां। देखो एक बार जो है काशी में रामानंद जी महाराज थे, कबीर साहब के गुरुजी थे, तो उन्होंने जो है पितरों के श्राद्ध के लिए सभी भक्तों से ये कहा कि सब लोग अपने अपने घर से दूध लाइए। तो कबीर साहब के यहाँ तो दूध था नहीं, कोई भैंस गाय थी नहीं, तो वो जंगल में चले गए और वहां एक बहुत दिनों से गाय मरी हुई पड़ी थी जिसका कंकाल कंकाल था, हड्डियां थी और कोई नस नाड़ियां ये कुछ नहीं थी। तो उसके बाद जो है जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने घास जो है उखाड़ करके वहां उसके मुख से रख दी और वो वहां बैठे। तो उनके गुरभाई लोगों ने सोचा कि कबीर साहब काफी देर से नहीं आए, कहाँ चले गए। तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने दूध मंगाया है, अब ये गाय जो है घास को खा ले और उसके बाद इसका दूध हम दो करके तब लाएंगे। तो उन्होंने कहा ये इसका दूध ये कैसे दूध देगी? तो जो कही कि वो ये दूध देगी एक बार नहीं 100 बार देगी। तो वे लोग आश्रम पे चले गए, गुरुजी से कहा। तो गुरुजी फिर आए तो गुरुजी ने पूछा कि तू कबीरा पागल हो गया, इसके नस नहीं, नाड़ी नहीं, इसके मांस नहीं, इसके जो शरीर में जो भोजन पचाने के खाने के ये सारी चीजें होती वो कुछ नहीं, कंकाल कंकाल है, ये कैसे दूध देगी? तो उन्होंने कहा जब ये दूध नहीं देगी तो ये जिनके मतलब जो है जो हमारे पूर्वज हैं जिनके कंकाल भी नहीं रहे, हड्डियां भी नहीं रही हैं, तो वे मलिदा को कैसे खाएंगे? तो रामानंद जी जो है हैरान हो गए और उन्होंने कहा ठीक कभी तुम ठीक कहते। और बताइए और क्या प्रश्न? बस हमारे नाम था ये, बस प्रणाम। ठीक है।